हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी परीक्षा कार्यक्रम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। एग्जाम डेट आउट हो चुका है। आपको पता ही है 27/2023 जो विज्ञापन संख्या है अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 2.0, इसमें आपका पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी मतलब 1 से लेकर 12 तक का जो परीक्षा हो रहा है 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 पूरा सब्जेक्ट वाइज इन्होंने डिटेल में इन्फॉर्मेशन निकाल दी है। और वही हुआ कि परीक्षा की डेट आपकी 16 तक गई है। सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ और जो भी अपडेट आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि बीपीएससी के चेयरमैन और मार्कशीट से रिलेटेड या कोई ना कोई अपडेट जो है डेली ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करके बताते हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पर आप देख सकते हो कि विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 2.0 दिनांक 7 से, मतलब कि इन्होंने जो बोला था स्टार्टिंग में कि 7 से 10 दिसंबर तक पेपर होगा, तो 7 से स्टार्ट है बट 10 के बजाय 16 तक। तो आप समझ सकते हो कि अब किसी को मौका नहीं मिलने वाला है सीटेड अपेयरिंग वगैरह को। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ एग्जाम सेंटर और आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड भी जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। तो 7 से 16 तक आपका एकल पाली में होगा। ठीक है, निम्नांकित कार्यक्रमानुसार राज्य स्थित विभिन्न जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा की तिथि 7 को आपको पता है गुरुवार है और एकल पाली में होगा, मतलब 12 बजे से 2:30 बजे तक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज है, तो जिसका विषय संगीत कला है, ठीक है, जैसे कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग वर्ग 9 से 10 और अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग 6 से 10। इनका पेपर जो है 7/12/2023 मतलब 7 दिसंबर को सबसे पहला पेपर संगीत कला जिसका भी विषय है 9 से 10, 6 से 10 में उनका पेपर हो जाएगा। उसके बाद से आपका 8 को है। ठीक है, 8 को अगर आप देख सकते हैं, और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने एक साथ जैसे कि 1 to 5 में भी भरा होगा, 6 to 8 में भी भरा होगा। तो उस तरीके से आप अपनी प्लानिंग पूरी लेकर चलना कि कहाँ पे आपको स्टे करना है और परीक्षा का सेंटर, ये सारी चीज़ें जब आपको पता चल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 6 से 8 में भी अप्लाई किए हैं, 9 से 10 में भी किए हैं और 11 से 12 में भी किए हैं। वैसे ही 8 दिसंबर को देख लीजिए किसका पेपर है। सबसे पहले इस दिन आपका 9 से 10 का है, 9 से 10, 6 से 10, जैसे कि जिसका भी विषय याद रखिएगा हिंदी है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, गणित है, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एवं कंप्यूटर। अगर आपके इस विषय में से कोई भी आपका विषय हो सकता है तो आपका पेपर 8 को है। ठीक है, जैसे कि शिक्षा विभाग वर्ग 9 से 10 का है, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग वर्ग 9 से 10 का भी पेपर इसी दिन है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग वर्ग 6 से 10 संगीत कला विषय को छोड़कर। याद रखिएगा इसमें जो है संगीत कला विषय को छोड़ के, क्योंकि इनका पेपर तो यहीं पे हो गया ना, तो इनका पेपर जो है 8 दिसंबर को है, शुक्रवार को है। समझ में आ गया? 6 से 8, 9 से 10 वालों का भी पेपर, 9 से 10 का भी पेपर इसी दिन है। आप देख लीजिएगा आपका कौन सा विषय है। उसके बाद से आप देख लीजिए 9 दिसंबर शनिवार, उस दिन आपका गणित एवं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, मतलब 6 से 8 में किसी का गणित विज्ञान का सब्जेक्ट होगा, किसी का सामाजिक विज्ञान का होगा। तो 6 से 8 वालों का पेपर, मैथ साइंस एसएसटी वालों का पेपर 9 को है। याद रखिएगा शिक्षा 6 से 8। और अगर आपका भाषा, क्योंकि आपको पता ही है ना कि 6 से 8 में साइंस, मैथ, एसएसटी और लैंग्वेज, इन सभी का पेपर 9 को है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 6 से 8 का भी पेपर 9 को है। ठीक है, इसमें से देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। 10 दिसंबर देख सकते हो आप, अंग्रेजी है, आपका हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, 6 से 8 वालों का, तो इनका पेपर 10 को है। ठीक है, सब पेपर दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। 14 दिसंबर प्रधानाध्यापक पद के लिए, आपको पता है प्रधानाध्यापक पद के लिए भी है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का पेपर जो है 14 को ही है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग जो प्रधानाध्यापक पद के लिए है, उनका पेपर 14 दिसंबर को है। ठीक है, और 1 से 5 का जैसे कि क्वेश्चन आ रहा था कि पीआरटी का पेपर कब होगा, तो आप देख सकते हो 15 को है। 15 दिसंबर को पीआरटी का पेपर है। तो 7 को के बजाय तो आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा समय होगा। 7 के जिसका पेपर 7 को है उनका तो उसी दिन है, तो रिवीजन के लिए थोड़ा सा समय बस एक्स्ट्रा मिला है, तो आप उसका फायदा जरूर उठाएं। 15 दिसंबर 1 to 5 के सभी विषय, सामान्य, उर्दू, बांग्ला, इन सभी का मतलब 1 से 5 का पूरा पेपर 15 को है। ठीक है, शिक्षा विभाग वाला भी और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग वाला भी। ठीक है, तो आपका 15 को हो गया। और 16 को आपका सभी विषय वाला है। 11 से 12 की जितने सभी विषय का पेपर 16 को है। शिक्षा विभाग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, इन सभी का पेपर 16 को है, 16/12/2023।
तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो पेपर है वो 7 से 16 तक चलेगा। 17 को नहीं, क्योंकि आपको पता है 17 को EMRS वाला भी आई थिंक पेपर है और भी बहुत सारे पेपर हैं, इसीलिए इन्होंने इस तरीके का टाइम टेबल बनाया है ताकि किसी का भी नुकसान ना हो। तो ये फाइनली आपको आपकी जो है एग्जाम डेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकली है। पेपर आपका एकल पाली में होगा, एक शिफ्ट में होगा, 12 बजे से 2-2:30 बजे तक। अब जैसे कि मान लीजिए किसी ने 1 to 5 का भरा होगा, जैसे कि यहाँ पे है 15 को है, और किसी ने 6 to 8 का भी भरा होगा, जैसे कि अगर आपका गणित विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, इसमें से जो भी आपका सब्जेक्ट हो या फिर लैंग्वेज है, तो आपका पेपर 6 to 8 वाला पहले होगा 9 को। तो अगर मान लीजिए सेंटर दूर आ जाता है तो फिर तो आपको घर से मतलब जाके वापस आना पड़ेगा, क्योंकि 10-14 2 दिन स्टे करना भी मुश्किल हो जाता है सभी के लिए। तो आप क्या कर सकते हो कि एक दिन अपना ये पेपर दे के वापस आ सकते हैं, फिर आपको 15 का जो है दोबारा से आपको जाना होगा। उसी तरीके से मान लो किसी ने 6 to 8 भी भरा होगा, 11 से 12 भी भरा होगा, 1 to 5 भी, तो फिर आपको बीच में 2 दिन का गैप तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बट और अगर 6 to 8 में आपका विषय अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू है तो आपका 10 को पेपर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी प्लानिंग करके चलना। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम का सेंटर कब आएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन जो भी इन्होंने स्टार्टिंग में बताई थी ना, सारी इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट है, उसी के हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं, तो कोई चेंजेस नहीं है। अब देख लीजिए 7 को जिसका पेपर है, तो आपको 1 हफ्ते पहले, मतलब कि नवंबर के लास्ट में ही आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है किस शहर में पेपर है, क्योंकि अब बिहार में 38 जिला है ना। अब 38 जिला में से ये लोग रैंडमली भेजते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने कौन सा लोकेशन जो है फिल किया है, या फिर जो फीमेल है उनको अपना घर का होम टाउन मिलेगा। पिछली बार आपने देखा ही होगा कि जो लोग अपने होम टाउन में थे उनको भी, फीमेल को भी बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा था। तो इसमें इन्होंने इसलिए 1 शिफ्ट में पेपर लिया है, और 2 शिफ्ट में तो होना नहीं है। तो आपका जो जिनका पेपर 7 को है उनको इसी महीने के लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपका सिटी कौन सा है। मान लीजिए आपका किसी का जो है सिवान पड़ रहा है, या फिर आपका जो है जैसे कि दरभंगा है, इस तरीके के जिले हैं। अब उसमें पर्टिकुलर कौन सा सेंटर है ये आपको 2 से 3 दिन पहले पता चलेगा, ठीक है, नकल वगैरह को रोकने के लिए। तो इस तरीके से आपका जो एग्जाम सिटी है वो 7 दिन पहले पता चलेगा। तो इसलिए परेशान मत होना, चाहे दूर है चाहे पास में हो, देने तो जाना ही है। और आपका उस शहर के किस स्कूल में है ये आपको पर्टिकुलर 2 से 3 दिन पहले पता चलेगा, ठीक है। तो बस बेसिकली एक एड्रेस, जैसा कि पिछली बार हुआ था ना कि आपका निकल तो गया था, बस एक एड्रेस मेंशन करना था कि अच्छा इस स्कूल में आपका सेंटर गया है। तो उस तरीके से आप पूरी प्लानिंग कर सकते हो। 1 हफ्ते का ही समय लगेगा, तो आप अपना पूरा रिवीजन करके चलो, क्योंकि देखो समय तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इन लोगों के पास तो बिल्कुल समय नहीं है, ना तो 7 वालों के पास ना तो 8 वालों के पास। अगर देखा जाए तो 2 से 3 दिन का ही समय मिल रहा है, तो इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब 1 to 5 चाहे 6 to 8 में एक चीज और जैसे कि निकल कर आ रहा है कि अब सब कुछ हो गया इनका, जैसे कि आप एग्जाम की डेट भी आ गई, रिजल्ट पिछली बार का भी सब कुछ क्लियर हो गया। तो ये लोग सेकंड मेरिट लिस्ट कब देंगे? सेकंड मेरिट लिस्ट आनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ हो रहा है, बट सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर नहीं आ रही है। पहले ही पता चला था कि 22 नवंबर के बाद से कभी भी आ सकता है। और आज शाम को 5 बजे जो है मीटिंग भी है बीपीएससी शिक्षा विभाग और सभी जिले के जो डीएम है उनके बीच में, परीक्षा आयोजन से रिलेटेड। और मे भी आपको सेकंड मेरिट लिस्ट के भी बारे में आज ही इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाए। तो सारी चीजें मैं आपको अपने चैनल से बताती रहूंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। बाकी सारी चीजें मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, आप वहां से डिटेल में पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।